कहानी महाकुंभ का रहस्य। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का भी संगम होता है। करोड़ों लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस भीड़ में कई कहानियां जन्म लेती हैं, जिनमें से कुछ कभी उजागर नहीं होती। ये कहानी भी ऐसे ही एक रहस्य की है। रात का वह आखिरी स्नान। प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। रात का समय था, लेकिन संगम तट पर हजारों लोग स्नान कर रहे थे। दीपों की रोशनी में गंगा का पानी चमक रहा था। इसी भीड़ में आदित्य भी अपनी मां के साथ था। वह वाराणसी से आया था और पहली बार कुंभ मेले का अनुभव कर रहा था। उसकी मां ने कहा, बेटा, ये पवित्र स्नान है। मन में कोई इच्छा हो तो मां गंगा से मांग लो। आदित्य ने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मांगा। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके सामने का दृश्य बदल चुका था। गायब होती परछाइयां। चारों तरफ श्रद्धालु थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे अजीब थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई छाया हो, धुंधले और असली दुनिया से अलग। आदित्य को लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है। तभी उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। उसने चिल्लाकर लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक वह आदमी पूरी तरह पानी में समा गया और गायब हो गया। आदित्य ने अपनी मां से कहा, मां, वहां एक आदमी डूब गया। लेकिन उसकी मां ने हैरानी से कहा, कौन सा आदमी? वहां तो कोई नहीं था। एक साधु की चेतावनी। घबराए हुए आदित्य को एक बूढ़े साधु ने रोका। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। तुमने जो देखा, उसे भूल जाओ। ये कुंभ का रहस्य है। यहाँ हर बार कुछ आत्माएं आती हैं, स्नान करती हैं और फिर लौट जाती हैं, पर वे इस दुनिया की नहीं होती। आदित्य सिहर उठा। क्या उसने सच में कोई आत्मा देखी थी? क्या कुंभ के पवित्र जल में केवल जीवित लोग ही स्नान करने आते हैं, या फिर कुछ भूली बिसरी आत्माएं भी? अंतहीन रहस्य। महाकुंभ का मेला हर 12 साल में आता है, और इसके साथ न जाने कितने रहस्य भी। कुछ कहानियां लोगों के बीच चर्चित हो जाती हैं, लेकिन कुछ कभी सामने नहीं आती। क्या अगली बार फिर कोई आत्मा संगम में स्नान करने आएगी? या फिर यह सिर्फ आदित्य का भ्रम था?